सिर्फ एम्बुलेंस सेक्टर से हट करके आयु सेवा हेल्थ में कन्वर्ट होने वाली है। बहुत सारे ऑप्शन हम लोग गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में भी कर रहे हैं, हम लोग कॉर्पोरेट में भी अभी हैं। गूगल में एक बड़े पद पर रहने के बावजूद ये कॉन्सेप्ट आपके अंदर कहां से आया कि लोगों के जीवन को बचाया जाए? सरकारी अस्पताल में सरकारी डॉक्टर से इलाज कराना, सरकारी व्यवस्था में जा कर के इलाज कराने में अपने आप को सहज नहीं महसूस करेंगे। ये नीतीश कुमार जी के कारण ये जो माहौल बना है, ये नीतीश कुमार जी के कारण माहौल बना है कि आप रात के 12 बजे तक भी जाइएगा तो मैरिड ड्राइव पर घूमिएगा तो एक कप चाय पी करके आ सकते हैं। चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और जिस शख्स को हम प्रश्न पहर में लेकर आते हैं, इनका नाम है विकास जी। आयुष सेवा इनकी कंपनी है। ये गूगल के एक्स एम्प्लॉय रह चुके हैं, विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। इनकी कंपनी पूरे देश में एयर एम्बुलेंस, ट्रेन एम्बुलेंस की क्षेत्र में काम कर रही है और विकास जी की आयु सेवा लोगों की आयु बढ़ा रही है। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि गूगल में एक बड़े पद पर रहने के बावजूद ये कॉन्सेप्ट आपके अंदर कहां से आया कि लोगों के जीवन को बचाया जाए? देखिए, ये कॉन्सेप्ट जो है ये यहाँ पर आने के बाद आया है और आईटी सेक्टर में मैं 17 सालों तक काम किया है मैंने। आईबीएम में, गूगल में, टाटा में, फुजित्सु में, मल्टीपल जगह, मल्टीपल दुनिया के क्षेत्रों में काम किया है मैंने। जी। यूएस में था, यूके में था, यूएई में, मल्टीपल जगह। लेकिन ये मेरा प्रोफाइल नहीं है क्योंकि मैं वहाँ पर नौकरी के रूप में काम करता था, लेकिन मुझे कुछ अपने क्षेत्र के लिए करना था, अपने जगह के लिए करना था, पटना वापस आना था, बिहार के लिए कुछ करना था, तो इसलिए मैं यहाँ वापस आया। अच्छा, कोई भी काम की शुरुआत होती है तो शुरू में मन में दुविधा होती है। जो साथ के लोग होते हैं वो हौसला भी देते हैं लेकिन डराते भी हैं कि भाई आपने एक बड़ा करोड़ों का पैकेज छोड़ दिया है, पटना में आ गए हैं, एम्बुलेंस की सेवा लेके आ रहे हैं, मार्केट में कंपटीशन है। कभी डर लगा क्या आपको? आज भी डरते हैं, हर कदम कदम पे डरते हैं, लेकिन अपने डर से ऊपर उठना, अपने लोगों का बल देख करके, सभी लोगों का बल देख करके अपना बल अनुभव करना, ये अपने आप में एक बड़ा अच्छा अनुभव है कि आपके साथ जितने लोग हैं उनकी शक्ति आपकी शक्ति बन जाती है, तो आपका डर जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। लेकिन विकास जी, एक बड़ा सवाल, बिहार के डेवलपमेंट पर आज हम स्वराज पोस्ट के मंच पे चर्चा कर रहे हैं। आप भी बिहारी हैं, बिहार में आप भी पले बढ़े हैं। आपको याद होगा 20 साल पहले हम लोग चर्चा किस बात की करते थे? बाहर के प्रदेशों के अखबारों में और टेलीविजन चैनलों पर बिहार के बारे में क्या खबरें जाती थी। आज खबर होती है कि बिहार में बिजली नहीं कटती है, पहले खबर होती थी कि बिहार में बिजली नहीं होता है। आपको लगता है बिहार बदल गया है? काफी बदला है। हम तो जन्मे पटना में हैं, पटना में रहे हैं। यहाँ एक समय था कि जब हम 8वीं 9वीं में पढ़ते थे, 10वीं में पढ़ते थे और अगर क्रिकेट खेलने बाहर निकल जाएं और शाम के 6 बजे तक घर वापस नहीं लौटे तो हमारे माता पिता ढूंढने निकल जाते थे कि बच्चा गया कहाँ, बच्चा गया कहाँ, बच्चा को लेकर के आओ। और ये हमारा सिर्फ नहीं था, आप देखिएगा तो पूरे मोहल्ले का यही हालत था कि बच्चा अगर 5 बजे से ज़्यादा देर है, लड़का लड़की तो छोड़ दीजिए, लड़का अगर 5 बजे से ज़्यादा देरी तक क्रिकेट खेल रहा हो या बैडमिंटन खेल रहा हो तो उसको ढूंढ करके घर वापस बुलाया जाता था। आज आप पटना का माहौल देख सकते हैं। अच्छा, इसका श्रेय किसको देते हैं? आपकी बातों पर सबकी सहमति है, आप इसका श्रेय किसको देते हैं कि बिहार बदल गया, लोग देर रात तक घरों से बाहर रहते हैं, बच्चों का टेंशन नहीं होता? इसका श्रेय अगर आपको यानी विकास जी को देना हो तो किसको देंगे? ये सबको मालूम है कि ये नीतीश कुमार जी के कारण है ना, और ये एकदम मतलब जग जाहिर चीज है, इसमें किसी को श्रेय देने वाली बात नहीं है। मेरे श्रेय देने से क्या होता है, ये जग जाहिर चीज है, जो लोग जानते हैं कि ये नीतीश कुमार जी के कारण ये जो माहौल बना है, ये नीतीश कुमार जी के कारण माहौल बना है कि आप रात के 12 बजे तक भी जाइएगा तो मैरिन ड्राइव पर घूमिएगा तो एक कप चाय पी करके आ सकते हैं। आप थके हारे हैं, आप 24/7 अगर काम कर रहे हैं तो आप आकर के बोरिंग रोड चौराहे पर बैठ करके एक कॉफी पी करके आ सकते हैं और आराम कर सकते हैं। तो ये माहौल नीतीश कुमार जी के बाद ही बना है और पब्लिक ने भी काफी इसमें जो है सहयोग दिया है। आप देखिएगा कि अब क्राइम रेट
बहुत ही कम गया है, लोकल स्तर पर तो बहुत कम गया है। हाँ, क्राइम तो हमेशा हर एक शहर में, अगर आप यूएस में न्यूयॉर्क में भी जाइएगा, न्यूयॉर्क में भी जाइएगा, तो वहाँ पर भी आप अगर सबवे पर जाइएगा तो देखिएगा कि वहाँ पर भी क्राइम होता है। तो वो उस क्राइम को कभी आप मेरे ख्याल से इस मानव सभ्यता में नहीं रोक सकते हैं, लेकिन क्राइम को कंट्रोल कर सकते हैं और लोगों को ये स्वतंत्रता प्रदान कर सकते हैं कि आप अपनी जीवन शैली अपने अनुसार जिए। आपसे आखिरी और सबसे अहम सवाल, बिहार में हेल्थ सेक्टर में आप काम करने आए हैं, आप एयर एम्बुलेंस, ट्रेन एम्बुलेंस देने वाली बड़ी कंपनियों में शुमार हो गए हैं, आपके पास हजारों एम्प्लाई हैं। बिहार के हेल्थ सेक्टर को लेकर आप क्या सोचते हैं और उसमें अपनी कंपनी को कहां पाते हैं? बिहार में अभी हेल्थ सेक्टर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर आप जा कर के देखें तो जब तक आपका सरकारी व्यवस्था, प्राइवेट व्यवस्था पे कभी मत जाइए। प्रशासन के तरफ से जब तक हम लोग सरकारी अस्पताल में सरकारी डॉक्टर से इलाज कराना, सरकारी व्यवस्था में जा कर के इलाज कराने में अपने आप को सहज नहीं महसूस करेंगे, तब तक वो कोई भी प्राइवेट व्यवस्था आप मैदानता ले आइए, प्राइवेट व्यवस्था आप बड़ी से बड़ी कंपनी लेकर के चले आइए हेल्थ सेक्टर की, लेकिन सरकारी व्यवस्था जब तक ठीक नहीं होगी तब तक इस चीज को लोग कंफर्टेबल नहीं होंगे। और कंफर्टेबल करने के लिए आयु सेवा अभी सिर्फ एम्बुलेंस सेक्टर से हट करके आयु सेवा हेल्थ में कन्वर्ट होने वाली है। बहुत सारे ऑप्शन हम लोग गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में भी कर रहे हैं, हम लोग कॉरपोरेट में भी अभी हैं, हम लोग अभी मेडिसिन डिलीवरी में हैं, हम लोग अभी हॉस्पिटल टाई-अप्स में हैं। अब आयु सेवा फेज 2 में जा रहा है, जहां वो सिर्फ एम्बुलेंस सर्विसेज नहीं, वो मल्टीपल सर्विसेज देगा। और इवन गवर्नमेंट के भी अभी 3-4 प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिसमें हम लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को ये प्रोजेक्ट सॉल्यूशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि पेरीफेरी में ट्राइबल और रूरल पार्ट ऑफ बिहार, जहां पर हम लोग आईसीयू की सुविधा सेंट्रलाइज्ड कमांड सेंटर के द्वारा दे पाएं, एटलीस्ट वहाँ पेशेंट को स्टेबल कर पाएं। अनस्टेबल पेशेंट को हायर मेडिकल एक्सेलेंस सेंटर पे मूव ना किया जाए, वहाँ पहले स्टेबल किया जाए और फिर उनको सेफ एंड साउंड मूव किया जाए, जहाँ पर भी उनको हायर मेडिकल एक्सेलेंस सेंटर में, नेक्स्ट हायर मेडिकल एक्सेलेंस सेंटर में जाने की जरूरत है। वहाँ चलते चलते एक और सवाल पूछ लेते हैं। स्वराज पोस्ट बिहार के डेवलपमेंट पे चर्चा कर रहा है। आमतौर पर जमाना डिजिटल मीडिया का है, टीआरपी के लिए कैसी खबरें बनाई जाती है, दिखाई जाती है। चूंकि आप लोग बिहार की कमान आपके हाथ में है, एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आप सक्रिय हैं, स्वराज पोस्ट के आज के इस महामंथन डेवलपमेंट की चर्चा को आप किस रूप में देखते हैं? स्वराज पोस्ट को मैं काफ़ी दिनों से फॉलो कर रहा हूं और अभी भी ये जो कॉन्क्लेव हो रहा है ये बहुत ही अच्छा अनुभव है लोगों का यहाँ पर और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इट इज़ वेरी नाइस इनिशिएटिव, जहाँ पर कि आप सारे अचीवर्स को, सारे सोशल सेक्टर से लोगों को, आईटी सेक्टर से, हेल्थ केयर सेक्टर से लोगों को ला करके, जोड़ करके उनको एक मंच दे रहे हैं कि आखिर हम अपना भविष्य का बिहार कैसा चाह रहे हैं, हम कैसे भविष्य के बिहार को और अच्छे तरीके से। नीतीश जी ने एक बहुत अच्छा काम किया, मैं लालू जी को भी नहीं कहूँगा, उन्होंने भी अपने समय में बहुत अच्छा काम किया, लेकिन डाउन द लाइन बहुत सारी चीज़ें आई। लेकिन हर एक राजनीतिक दल अपने अपने अनुसार, अपने सोच अनुसार, अपने लोगों के अनुसार काम कर रहा है। स्वराज पोस्ट सभी लोगों को एक जगह ला करके, सभी मतों को दिखा करके हमारा फ्यूचर बिहार कैसा होना चाहिए उस पर काम कर रहे हैं। ये बहुत ही सराहनीय कदम है और बहुत ही मैं इसकी सराहना करता हूं। बहुत बहुत आभार विकास जी। बिहार जागेगा, देश आगे होगा, एक उम्मीद है, आशा है और एक सार्थक सोच आपके जैसे युवाओं के कंधे पर है। सरकारें बदलेंगी, पर जो डेवलपमेंट बिहार की एक लकीर नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी ने खींची है, बिहार की जनता इससे भी आगे का डेवलपमेंट देखना चाहती है। महामंथन का दौर शुरू रहेगा, अगले वक्ता को बुलाएंगे, महामंथन में कई सारे लोग जुड़ेंगे। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।